हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासारदा स्टडी पॉइंट। आज है 29 अगस्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने। दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं, इनका नाम है जेम्स एंडरसन। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, जेम्स एंडरसन। ठीक है, ये पहले व्यक्ति नहीं है, इनसे पहले भी कई लोग बन चुके हैं, लेकिन वो स्पिनर थे। ठीक है, वो स्पिनर थे, लेकिन अगर तेज गेंदबाजों में बात करें तो पहले व्यक्ति यही है, जेम्स एंडरसन। क्लियर। और अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो इनसे पहले मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के हैं, और सेन बॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और अनिल कुंबले। इन्होंने 600 या उससे ज़्यादा विकेट ले चुके हैं ये, लेकिन ये लोग स्पिनर हैं। पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। ठीक है, और इन्होंने जो 600वां जो विकेट लिया है वो लिया है अजहर अली का। अजहर अली जो कि पाकिस्तान के हैं, अजहर अली। क्लियर। कौन सी राज्य सरकार लैंड ग्रेबिंग प्रोहिबिशन एक्ट लेकर आ रही है। लैंड ग्रेबिंग प्रोहिबिशन एक्ट लेकर आ रही है गुजरात सरकार। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। और ये है क्या, इसमें यह है कि कोई भी जैसे ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो अब बहुत ही कड़े कानून हो जाएंगे इसके तहत। ठीक है, उस व्यक्ति को अब 10 से 14 साल की सज़ा भी हो सकती है जो किसी की लैंड पर कब्जा करेगा। क्लियर। तो बहुत कड़े कानून होने वाले हैं इस राज्य में। ये राज्य है गुजरात। और गुजरात में एक जगह है जहाँ जिसका नाम है आनंद। आनंद में हनी टेस्टिंग लैब भी लगी है, भारत की पहली हनी टेस्टिंग लैब, लेबोरेटरी। ठीक है, और यहाँ पे गिर, बेलावडार, बंसदा नेशनल पार्क हैं। और गुजरात में एक जगह है सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर में केबीआईसी जो है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने अपना रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी लगाया था। क्लियर। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने किस अधिनियम के तहत सभी दिव्यांगों को शामिल करने के लिए राज्य व केंद्र को पत्र भेजे हैं। राज्य व केंद्र को पत्र भेजे हैं। ये अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, जिससे कि अब दिव्यांगों को भी फायदा हो सकेगा इस अधिनियम के तहत। क्लियर। तो ये आपको अधिनियम याद रखना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और एफएसएसएआई की चेयरमैन है रीता टियोटिया। रीता टियोटिया। और अगर आपसे सीईओ पूछे तो अरुण सिंघल। अरुण सिंघल सीईओ हैं। ठीक है, एफएसएसएआई के। और एफएसएसएआई ने गुजरात में एक स्कीम चला रखी है जिसका नाम है वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम। वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम। ये स्कीम इसलिए चला रखी है इन्होंने क्योंकि जो भी डेयरी फार्मर होंगे वो दूध देने आएंगे तो उनका मतलब वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिससे कि मिलावट कम से कम हो दूध में। क्लियर। ये इन्होंने गुजरात में चला रखी है। और एफएसएसएआई ने एक सर्टिफिकेट भी देता है, भोग सर्टिफिकेट बोलते हैं, जैसे जो प्रसाद मिलता है हमें मंदिरों में उसके लिए भोग सर्टिफिकेट देता है, जिसको बोलते हैं हम, बी से होता है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, ये भोग सर्टिफिकेट देता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस मंदिर में कितना स्वच्छ मिलता है प्रसाद। ठीक है, तो ये भोग सर्टिफिकेट भी देता है एफएसएआई। और गुजरात ही नंबर 1 था फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ये फूड सेफ्टी इंडेक्स भी करवाया था एफएसएसएआई ने। जो फूड सेफ्टी इंडेक्स था उसमें गुजरात नंबर 1 आया था, यानी कि गुजरात का जो खाना है वो बहुत ही हाइजीनिक है और स्वच्छ है। क्लियर। किस बैंक ने किसानों के ऋण पात्रता का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगी, और ऐसा करने वाली ये पहली बैंक होगी। ये सैटेलाइट डेटा का प्रयोग करेगी। ये कौन सी बैंक है। किसानों का ऋण ऋण की बात कर रहा हूँ मैं, ऋण पता लगाने के लिए। ठीक है, ये बैंक है, इसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, आईसीआईसीआई बैंक। ये ऋण पात्रता का पता लगाएगी कि कौन सा किसान ऋण का पात्र है या नहीं। ये है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के जो चेयरमैन है वो है संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक ने आई बॉक्स नामक एक सेल्फ सर्विस इनिशिएटिव भी चलाया था। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक ने ही एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश भी शुरू किया है। क्लियर। किस ऐप ने ओपन एपीआई सर्विस नामक एक नया फीचर शुरू किया है। कौन सा ऐप है ये ऐप है आयुष कवच। ऑप्शन बी इज द आंसर, आयुष कवच। क्लियर। आयुष कवच नहीं, माफ करना,
आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप है, इसने किया है ये ओपन एपीआई सर्विस। और ये क्या होती है ओपन एपीआई सर्विस? ओपन एपीआई सर्विस ये है कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी में मान लो 100 लोग काम करते हैं, तो वो सारे लोग ये ऐप डाउनलोड करे होंगे आरोग्य सेतु, और जो मालिक है वो भी डाउनलोड किए होगा। तो वो ओपन एपीआई सर्विस का उपयोग करके इन सारे जो जो भी उनके उसके वर्कर हैं उनकी जानकारी ले सकता है कि वो कोरोना से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर ऐसे कोई उनके सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, तो ये बताएगा ओपन एपीआई सर्विस। और ये शुरू किया है आरोग्य सेतु ने। क्लियर? और अभी तक आरोग्य सेतु के 15 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। और आयुष कवच मैं बता दूं, आयुष कवच जो ऐप है वो है यूपी गवर्नमेंट का, और टॉप पेरेंट है एमपी गवर्नमेंट का। और एक ऐप है जिसका नाम है केवल कवच, और ये है छत्तीसगढ़ का। क्लियर? सो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कवच से लेके आपको। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया है? कौन सा महाद्वीप है ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। सो इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त कर दिया है। और इन्होंने ही दो देश हैं जिनका नाम है, एक तो है श्रीलंका और एक है मालदीव। मालदीव इन दोनों को रूबेला और मीजल से भी मुक्त किया था। रूबेला और मीजल्स इन दोनों बीमारियों से भी मुक्त कहा था इन्होंने कि ये दोनों श्रीलंका और मालदीव रूबेला और मीजल फ्री कंट्री बन गए हैं। ठीक है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, और इनके जो हेड है डब्ल्यूएचओ के वो है टेड्रोस आधानोम, जो कि इथियोपिया से है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की विकास दर का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है ये की गई है -4.5। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि माइनस है, -4.5 ग्रोथ रेट रहेगी भारत की 2020-21 जो फिजिकल ईयर है उसमें। क्लियर? 4.5 माइनस। किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से नया बचत खाता लॉन्च किया है? लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से ये किया है एक्सिस बैंक ने। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक ने एक एक्सा करके चैटबॉट भी बनाया है, एक्सा AXAA। क्लियर? और इन्होंने ही एक सॉफ्ट पीओएस भी लॉन्च किया था, यानी कि सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है वो। क्लियर? मार्के लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये दिख रहा होगा आपको उपन्यास, के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दोनों ही अलग अलग होते हैं, और ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है इन्होंने। इनका नाम याद रखना आपको कि मार्के लुकास रिजनेवेल्ड है इनका नाम। और किस उपन्यास के लिए जीता? उसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और ये किस देश से हैं? ये है नीदरलैंड से। सो इस क्वेश्चन का आंसर है नीदरलैंड, ऑप्शन डी इज द आंसर। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड में ही जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे उसका हेडक्वार्टर भी है हेग में, द हेग शहर में। क्लियर? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बिनय टोन्स को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ये पद रिक्त हो गया था क्योंकि जो अश्वनी भाटिया हैं वो पहले थे इसके सीईओ। अब अश्वनी भाटिया क्या बन गए हैं? अब अश्वनी भाटिया पूरे जो एसबीआई बैंक है उसके एमडी बन गए हैं। ठीक है, पूरे एसबीआई बैंक के एमडी बन गए हैं अश्वनी भाटिया। अश्वनी कुमार तिवारी बने थे जो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स हैं उसके सीईओ। और बिनय टोन्स मैंने बता दिया है एसबीआई म्यूचुअल फंड के बन गए हैं। क्लियर? और रजनी कुमार हैं एसबीआई के चेयरमैन। क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये किताब अभी हाल ही में लिखी गई है, क्रिकेट द्रोण। इस पुस्तक के लेखक हैं जतिन परांजपे। और इन्होंने द्रोण किसको कहा है? इन्होंने द्रोण कहा है इनके जो फादर हैं वासुदेव परांजपे, बहुत ही महान क्रिकेटर थे जो कि कोच थे। ठीक है, वासुदेव परांजपे। सो उनके लिए लिखी इन्होंने क्रिकेट द्रोण। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? द पैंडेमिक सेंचुरी। इंस्टा कैश को किस कंपनी ने शुरू किया है? मैं इंस्टा कैश की बात कर रहा हूँ, इंस्टा फ्लेक्सी कैश की नहीं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश खोला है आईसीआईसीआई बैंक ने, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंस्टा कैश की। कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है उसका अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है?
कृष्णापट्टनम पोर्ट। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल ये किस कंपनी ने शुरू किया था? रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता है 3 मेगावाट, ये कहां लगाया गया है? पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता ये किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए थे? पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता। कौन सा राज्य है जो 800 किलोमीटर के हर्बल रोड बना रहा है? 800 किलोमीटर के। और एक मिशन है जिसका नाम है एस्थ्रोस मिशन, ये किस स्पेस कंपनी का मिशन है? एस्थ्रोस मिशन। सो बस यही था आज का क्विज। मैं आंसर बताता हूं जल्दी जल्दी इनके आपको। द पैंडेमिक सेंचुरी इस पुस्तक के लेखक हैं, इनका नाम है मार्क हॉनिक्सबॉम। मार्क हॉनिक्सबॉम, BAUM। क्लियर? इंस्टा कैश शुरू किया है इंस्टा मोजो ने, और ये लोन के लिए है बेसिकली, इंस्टा मोजो। कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है अदानी पोर्ट ने, अदानी पोर्ट। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल ये शुरू किया था मुथूट फाइनेंस ने, मुथूट फाइनेंस। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट ये लगा है केरल के एजीमाला में। केरल में एक जगह है एजीमाला, वहां पे लगा है ये। पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए थे, इंडियन ओवरसीज बैंक। 800 किलोमीटर के हर्बल रोड बना रही है यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। और नासा का मिशन है एस्थ्रोस, एस्थ्रोस मिशन है नासा का। अब वो क्वेश्चन जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताने हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन है ये आपको मुझे बताना है। मिडनाइट इन चेरनोबिल इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिडनाइट इन चेरनोबिल। भारत में सद्भावना दिवस है, ये कब मनाया जाता है और इस दिन किसका बर्थडे होता है ये भी बताना। भारत में सद्भावना दिवस। सो ये था हमारा आज का यानी कि 29 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 30 तारीख के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@maasarda। Thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy, and most importantly, keep studying.